Hi everyone, this is Avnish from ZB and I welcome you all on this session on Python, Introduction to Python। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर दी जाए, किसी भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी अगर बात करी जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर बात करी जाए डेटा साइंस या बात करी जाए बिग डेटा की या फिर बात करी जाए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऐप डेवलपमेंट, मतलब किसी भी फील्ड में अगर बात करी जाए, किसी भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो एक नाम पहले आता है, वो है पाइथन। तो क्यों पाइथन लैंग्वेज को इतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, क्यों हर जगह पाइथन को इतना ज्यादा यूज करा जा रहा है, क्यों पाइथन ही प्रेफर करी जा रही है, तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं पाइथन लैंग्वेज के और देखेंगे आगे कि क्यों इसको यूज करना उचित है हम सब लोगों के लिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। सो गाइस अगर पाइथन की बात करी जाए, पाइथन के एडवांटेजेस की बात करी जाए तो एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे पाइथन को यूज करने के एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, पाइथन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज भी है। मतलब इसको यूज करने के लिए हमें, इसकी कोडिंग करने के लिए हमें कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करना नहीं पड़ता है। ये ओपन सोर्स है। इसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो फ्री टू एयर है, मतलब हम लोग उनको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके द्वारा लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ कोड को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम से या प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या हम लोग जनरलाइज लर्निंग के लिए अगर बात करी जाए तो हम इसको हर जगह बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये फ्री टू एयर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। दूसरी अगर एडवांटेज की बात करी जाए तो बात करते हैं लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है। मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, जानते हैं कि क्या होता है लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। लेट्स से इमेजिन करिए कि हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट पे काम करते करते अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हम लोगों ने रिकॉग्नाइज करी, ऐसी प्रॉब्लम फेस करी जिसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं था। एज ए इंजीनियर हमारे पास उसका सोल्यूशन नहीं था। तो उस टाइम पर गूगल पर जाकर हम जब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्वर और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो वहां पर हमें सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। मतलब क्यों ऐसा प्रोवाइड कर पा रहे हैं? क्योंकि पाइथन को यूज करने वाली कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पाइथन को यूज करके जितने भी बड़े ब्रांड्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर बात करी जाए यूट्यूब, इंस्टा, गूगल इटसेल्फ, IBM, नासा, ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक या रेस्पबेरी, ये सब जितने भी बड़ी कम्युनिटीज हैं, इन सब की कम्युनिटी में पाइथन लैंग्वेज को ही प्रेफर करा जा रहा है। इनकी बैकएंड की कोडिंग कहीं ना कहीं पाइथन डिपेंडेंट ही है। मतलब मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स पाइथन पे काम कर रहे हैं, तो वो पाइथन इंजीनियर्स की हेल्प से बहुत बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट हमको वहां पे प्रोवाइड हो जाता है। मतलब हमें अगर कोई एरर आ रही है, इवन कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है पाइथन के अंदर, तो हमें इजिली उसका सोल्यूशन हमें मिल जाता है। इसके साथ ही अगर बात करी जाए कि पाइथन पाइथन एक हाई लेवल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि पाइथन में हमें, पाइथन की जो कोडिंग है वो हमें इंस्ट्रक्शन सेट और मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में नहीं करनी पड़ती है। मतलब पाइथन की कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, जैसा हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते चले आए हैं। और हाई लेवल का यहाँ पर थोड़ा सा एक मीनिंग ये भी है, जब हम लोग सी या जावा या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमें वहां पे बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है। हमें वहां पे डेटा टाइप्स और वेरिएबल असाइनमेंट और बहुत सारी चीजें, वहां पे डेटा टाइप्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर पाइथन की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें डेटा साइंस जैसी, डेटा टाइप्स जैसी चीजों का ध्यान नहीं देना पड़ता है। जैसा कि आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, हमें एक सम का प्रोग्राम बनाना था जो कि काफी इजी तरीके से हमने a = 3, b = 5 और डायरेक्टली सम = a + b कर दिया और हमारा एक सम कैलकुलेट होके आ गया। अगर यही प्रोग्राम अगर हमें किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाना पड़ रहा होता तो हमें पहले तो काफी सारी हेडर फाइल्स यूज करनी पड़ रही होती, साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं इन वेरिएबल्स a, b, सम, इन सबको डिफाइन भी करना पड़ रहा होता। तो ये इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है, ये भी बताना पड़ रहा होता। साथ ही साथ हमने बात करी, ये हाई लेवल तो है लेकिन इजी टू लर्न भी है। क्यों? क्योंकि इसके सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं। अगर बात करी जाए पाइथन में, अगर हमें कोई कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग अगर प्रिंट करानी है तो डायरेक्टली हम लोग वन लाइन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड या कुछ भी एक स्ट्रिंग हम लोग टाइप करते हैं,
और वो हमारे आउटपुट पे प्रिंट हो जाती है। मतलब और अगर बात करिए चाहे जावा की या सी की, तो हमें सिर्फ प्रिंट का भी प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कुछ हेडर फाइल्स लगानी होती हैं और बहुत फंक्शंस बनाने होते हैं, क्लासेस बनाने होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं, तब जाके कहीं एक हमारा एक प्रिंट का एक छोटा सा फंक्शन वहां पे एग्जीक्यूट होता है, प्रिंट का छोटा सा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता है। इसीलिए पाइथन इजी टू लर्न है, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है और ये जस्ट सेम एज इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है। मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं ना प्रिंट करो, तो वैसे वहां पे भी लिख देते हैं प्रिंट, तो और इजिली टू अंडरस्टैंड भी है, क्योंकि जब एक लाइन का कोड होगा तो कितने आसानी से समझा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें एक्सटेंसिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पोर्टेबिलिटी की अगर बात करी जाए, पोर्टेबल मतलब कई बार लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, क्या अगर मेरे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमने क्या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई कोड लिखा है तो उसको क्या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या चलाया जा सकता है? बिल्कुल चलाया जा सकता है। अगर हमने पाइथन का कोड अगर हमने मैक पे लिखा हुआ है तो उसको हम प्ले स्टेशन पे भी चला सकते हैं। अगर प्ले स्टेशन पे लिखा है या तो विंडोज में भी चला सकते हैं, विंडोज में लिखा है तो लिनक्स में भी चला सकते हैं। मतलब इजिली पोर्टेबिलिटी होती है, कुछ कोई भी लाइब्रेरी नहीं ऐड करनी होती है, डायरेक्टली कंपाइल करके वो चल जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। साथ में अगर बात करी जाए एक्सटेंसिबल, इसका मतलब क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये होता है क्या पाइथन का कोड डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में कम्युनिकेशन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पाइथन में लिखा हुआ कोड सी और सी प्लस प्लस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ भी, माइक्रोसॉफ्ट के डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ भी कर सकता है, साथ में जावा के साथ भी इसकी एक्सटेंसिबिलिटी है। मतलब लगभग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बची ही नहीं है। अगर आपने पाइथन में अगर कोई कोड लिखा है और आपकी बाकी फाइल्स आपकी किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपस में एक्सटेंसिबल बना सकते हैं, मतलब एक दूसरे में यूज कर सकते हैं, पाइथन को उनके साथ यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ जो मेरा सबसे अच्छा एडवांटेज है वो यही है कि ये एक्सटेंसिबल और साथ में पोर्टेबल भी है। आगे देखते हैं, जो कि बात करी जाए लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट की, तो पाइथन के अंदर बहुत लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट है। जिनको भी अपना करियर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग के अंदर बनाना है, तो जो लोग बेसिक से AI ML और DL की में जब बेसिक्स में जाते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी एल्गोरिथम्स होती हैं। उन एल्गोरिथम्स के प्रोग्राम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लोग बनाने बैठते हैं तो बहुत लेंदी प्रोग्राम्स बनते हैं और हर एक के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाने होते हैं। फिर वहां पे किसी भी तरीके की सुपरवाइज, अनसुपरवाइज या किसी भी तरीके की हम लोग वहां पे एल्गोरिथम वहां पे बना रहे होते हैं। हर एक के लेंदी प्रोग्राम बनाने होते हैं, प्रोग्राम फंक्शंस बनाने होते हैं, लंबी लंबी कोडिंग करनी होती है। देन उसको हम लोग एक कोड को दूसरे को तीसरे में यूज करके हम कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो पाइथन में लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट होने के कारण पाइथन ने क्या कर दिया है, अपनी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज बिल्ड कर दी हैं। जैसे कि कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे scikit-learn, keras, टेंसरफ्लो, ओपनसीवी। इन लाइब्रेरीज की हेल्प से हम लोग कंप्यूटर विजन तक के प्रोग्राम्स हम लोग इसमें बड़े इजीली तरीके से बना सकते हैं और कंप्यूटर विजन प्लस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इन फंक्शंस मतलब इन लाइब्रेरीज के अंदर लिखे हुए फंक्शंस को काफी इजीली यूज भी करा जा सकता है। उनको यूज करके बहुत इजी वे में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग करी जा सकती है। अगर बात करी जाए वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट में अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम लोग वही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे थे कि PHP यूज कर रहे थे, डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज कर रहे थे। साथ ही साथ अब कई सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं कि लारावेल, केक PHP, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, उनको यूज करके कोडिंग करते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि क्योंकि हम लोग अब जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो वेब एप्लीकेशंस हो या एंड्रॉइड एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन स्मार्ट होती जा रही है। स्मार्ट मतलब वो उसके अंदर हम लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग करते जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग हम लोग यूजुअली पाइथन लैंग्वेज में कर रहे हैं और उस पाइथन लैंग्वेज को जो हम लोग अपने PHP या डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ में मर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे एप्लीकेशन की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको दो लैंग्वेज की इंटरफेसिंग करानी पड़ रही होती है, दो लैंग्वेज की कोड्स को आपस में इंटरफेस कराना पड़ रहा होता है। तो उस समय जो मेरे कोड होता है, मतलब जो मेरा जो सॉफ्टवेयर होता है वो मेरा स्लो हो जाता है। इसीलिए अगर हम लोगों ने अगर AI ML और ट्रेंडिंग जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर इनकी कोडिंग अगर पाइथन में करी है तो क्यों ना हम अपनी जो एप्लीकेशन बना रहे हैं
उसकी भी कोडिंग हम लोग पाइथन में क्यों ना करें। तो पाइथन में कोडिंग करने के लिए वेब डेवलपमेंट की बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जैसे कि डिजांगो, फ्लास्क, पाइलॉन्स, वेब टू पाई, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को यूज करके अच्छे वेब डेवलप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करी जाए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, तो अभी तक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती थी वो जावा की हेल्प से होती थी। पहले मैनुअल टेस्ट होता था, फिर आया सॉफ्टवेयर टेस्ट जो कि जावा की हेल्प से होता था, जिसमें हमें कोर जावा की लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी, देन सेलेनियम और बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते थे, तब जाके हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर पाते थे, जिसके लिए में जावा मैंडेटरी थी। लेकिन अगर पाइथन अगर आपको आती है तो डायरेक्टली आप अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर बना रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बहुत सारी लाइब्रेरी से बात करी जाए, पाई टेस्ट बात करी जाए, स्प्लिंटर की बात करी जाए, सेलेनियम की, इस तरीके की लाइब्रेरीज पाइथन में अवेलेबल हैं जो कि आप डायरेक्टली यूज करके अपना करियर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करी जाए जिस तरीके से इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि गेमिंग की जो एक फील्ड है वो बहुत ट्रेंडिंग है। बात करी जाए अगर जितने भी ट्रेंडिंग गेम्स हैं हमारे, कोई भी उठा लीजिए, कैंडी क्रश से लेकर के जितने भी अभी तक ट्रेंडिंग है, अगर बात करी जाए अभी लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है, मिशन वाला जो गेम चल रहा है, तो ये जितने भी गेम्स हैं इन सब की भी कोडिंग, मतलब ग्राफिक्स डिजाइनिंग, जो इतनी लाइट ग्राफिक्स डिजाइन हो पा रही है, तो ये सब ग्राफिक्स की डिजाइनिंग भी हम लोग पाइथन की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग के टिंकर लाइब्रेरी की बात करें, मतलब टी किंटर लाइब्रेरी की बात करें, जाइथन की बात करें, WX पाइथन की बात करें या पाइगिम्स की बात करें, तो इनका यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की ग्राफिक्स भी डिजाइन कर सकते हैं, साथ में अपना गेमिंग में भी करियर बना सकते हैं। इसी के साथ में जितनी भी टेक्नोलॉजी अगर बात करिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या किसी और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर डेटा बहुत मैटर करता है। मतलब जब यहाँ पर डेटा बहुत मैटर करता है, मतलब किसी भी एप्लीकेशन को ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है, मतलब बिग डेटा की जरूरत होती है। तो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए, मिलियंस ऑफ डेटा को हैंडल्स करने के लिए हम लोग अभी तक डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रूबी, रेल्स और काफी सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको पढ़ते हैं, देन उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर पाईडू, डास्क, पाईस्पार्क जैसी इतनी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम लोग बिग डेटा में भी अपना करियर बना सकते हैं, और बिग डेटा में अगर आपको पाइथन आती है तो बिग डेटा में भी आप इजीली जा सकते हैं। इसी के साथ में मेरी फेवरेट डेटा साइंस की अगर बात करी जाए, तो डेटा साइंस के अंदर अगर आपको करियर बनाना है तो बहुत इजीली लाइब्रेरी है, बहुत इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली लाइब्रेरीज जैसे कि नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न जैसी लाइब्रेरीज को यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स ऑपरेशंस, डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन, सब कुछ आसानी से सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लाइब्रेरीज, और डेटा साइंस में एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इनकी हेल्प से, डेटा साइंस की हेल्प से हम आगे जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की कोडिंग को भी आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। सो गाइस, ये लाइब्रेरी सपोर्ट किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पाइथन में ही मिलता है। इसी के साथ अगर बात करी जाए कि पाइथन में पाइथन की अगर बात करी जाए, तो पाइथन में सॉफ्टवेयर, पाइथन की कोडिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं, तो बेसिकली पाइथन की कोडिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में। बेसिकली जो यूज करा जाता है, जो मोस्ट बेसिक है, जो कि सॉफ्टवेयर पाइथन की तरफ से अवेलेबल है, वो होता है आईडीएलई। आईडीएलई एक सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड पे काम करता है, ठीक है, और आईडीएलई इजी टू यूज है, बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, बट उसमें थोड़े से ग्राफिक्स नहीं है। तो आईडीएलई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरनमेंट, ठीक है। बहुत सारे अन्य भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जब हम लोग बात करते हैं एम्बेडेड की या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वहां पे भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं ना, उनको जनरली बोला गया है आईडीई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लेकिन स्पेशली पाइथन में इसको बोला गया है आईडीएलई, मतलब लैंग्वेज एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मतलब ये लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है जुपिटर नोटबुक, तीसरा होता है पाईचार्म, ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम लोग इसकी नेटबिन्स पे भी कर सकते हैं, और भी सॉफ्टवेयर्स पे कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इन्हीं तीनों को, और जिसमें सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड होती है वो होती है जुपिटर नोटबुक। क्यों? क्योंकि ये इजी टू यूज होती है। इसी के साथ में मैं आपको थोड़ा सा ओपन भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर बेसिकली हम लोगों को शो होते हैं, कैसे ये सॉफ्टवेयर हमको बेसिकली
दिख रहे होते हैं सॉफ्टवेयर्स को देखते हैं। सो गाइस अगर पहले सॉफ्टवेयर की अगर बात करी जाए आईडीएलए की, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें फर्स्ट विंडो जो खुल के आती है वो मेरी होती है शेल। यहाँ पे हम लोग अपने छोटे छोटे कोड्स लिखते हैं, देन उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर लेट से अगर कोई एक छोटा सा 2+2 का ये कोड लिखते हैं, लेट से 2+2 हमने लिखा और देन इसको जैसे ही मैंने रन करने की कोशिश करते हैं, सो जैसे ही इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे आउटपुट आ गया 4। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसी के साथ में ये होता है आइडियली, जिसमें हम लोग यहाँ पे शेल में हम लोग छोटे छोटे सिंटेक्स लिखे उसकी कोडिंग करते रहते हैं। अगर हमें कोई प्रॉपर अगर कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो हम लोग यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल जनरेट करते हैं और इसके बाद में हम लोग इसके अंदर इसमें पूरी कोडिंग करते हैं। जो भी कोड करना होता है इसमें करते हैं, उसको सेव करके और रन पे जाकर क्लिक करके इसको रन करते हैं। तो ये था मेरा एक आइडियली का सॉफ्टवेयर। तो सिमिलरली अगर बात करी जाए अपने सेकंड सॉफ्टवेयर की, जो कि होता है जुपिटर नोटबुक। ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर है। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में हम लोग थोड़ा ग्राफिक्स अच्छे कर दिए गए, नथिंग एल्स, कुछ और चीजें ऐड ऑन कर दी गई हैं। और अगर अपने कोड को आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे तो आप छोटे छोटे सेगमेंट में अपने कोड को ब्रेक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी काफी सारे फायदे हैं, तो देखेंगे आगे की क्या फायदे हैं। और अगर इसको रन करेंगे, अगर 2+2 को रन करेंगे तो इसका यहाँ पे आउटपुट आएगा। वो क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से यूज करना है, ये सब चीजें आप प्रिंट यूज करके जिस तरीके से भी होता है। थर्ड सॉफ्टवेयर है जो मेरे द्वारा रिकमेंडेड होता है, वो होता है पाईचार्म। तो पाईचार्म की भी अपनी स्पेशलिटीज हैं कि क्यों, कब, कैसे यूज करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रिकमेंड करा जाता है वो है हमारा, वो है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक हमेशा बहुत यूज करा जाता है क्योंकि ये इजी टू यूज है, इजी टू हैंडल है, इजीली फाइल सेव हो जाती है और बहुत सारी चीजें हमारी यहाँ आकर इजी हो जाती हैं। सो गाइस ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन टू पाइथन की पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों यूज करना चाहिए और क्यों इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली इसको यूज करा जा रहा है मार्केट में। सो गाइस अगर आप भी अपना करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस इन सब में बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हुइए। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं हमारे यूट्यूब पर। साथ ही साथ हम लोग इंटर्नशिप भी लॉन्च कर रहे हैं समर्स में, और इस इंटर्नशिप में आपको पाइथन के प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको पाइथन, फुल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में आपको डेटा साइंस की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो भी कवर करी जाएंगी और भी बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिलेगा। साथ में आपको फुल सर्टिफिकेशन भी वहां पर आपको मिलेगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस, stay updated with us, visit our website zb.in and register yourself as an internship, and we will connect with you all. So thank you and stay tuned with us.